गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपना सिंपल इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशंस है उसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो भी किया था उसके कुछ असाइनमेंट भी दिया गया था, जो आप लोगों ने सॉल्व भी करके कुछ लोगों ने भेजा भी है। और तो अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट का दो ट्रिक देखते हैं कि हम लोग कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कि मान लो हमें दिया हुआ है the rate of interest for T1 years is R1%, T2 years is R2% and T3 years is R3%। तीन अलग अलग टुकड़ों में हमने इंटरेस्ट को बांट दिया है। If a man gets interest of rupees X for T1 plus T2 plus T3 is equal to n years, then the principal is given by। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो तीनों ईयर्स का टोटल अगर हमारे पास है कि तीनों ईयर्स में लाके एक आदमी को इंटरेस्ट एक्स रुपीस मिल रहा है, तो इसका प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल P इज इक्वल टू एक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई T1 इंटू R1 प्लस T2 R2 प्लस T3 R3। और एक formula, if a sum becomes x times in n years at simple rate of interest, then the rate is calculated as r equal to 100 x minus 1 into divided by n%। यानी कि x times x तो 100 into x minus 1 in n years divided by n। तो इससे रिलेटेड हम एक दो प्रॉब्लम देखते हैं। अब हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है, the rate of interest for 3 years is 4%, 5 years is 6%, 1 year is 5%। If a man gets interest of rupees 4700 for 9 years, calculate the principal amount। तो अब जो हमारा पहला ट्रिक था, इस ट्रिक के हिसाब से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, here n1 is 3 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है फॉर द फर्स्ट टर्म 4%, n2 इज 5 years, सेकेंड टर्म हो गया 5 years और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% एंड n3 इज 1 year। तो और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है R3 इक्वल टू 5%। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट हमें मिला है 4700, तो इसको यूज करते हुए प्रिंसिपल क्या होगा 4700 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5। यहाँ पे हम n1 n2 n3 को t1 t2 t3 भी लिख सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला में था t1 t2 t3। तो t1 r1 t2 r2 t3 r3 या n1 r1 n2 r2 प्लस n3 r3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4700 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 12 प्लस 5 इंटू 6 30, 30 प्लस 12 42 प्लस 5 इंटू 1 5 47। तो हमारा रिजल्ट होगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल इज 10,000। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ था हम उससे देखते हैं। A sum of money becomes 4 times in 20 years. Calculate the rate of interest। तो यहाँ पे x क्या है 4 और n क्या है 20 years। तो हम फॉर्मूला में इजीली पुट कर सकते हैं r इक्वल टू 100 x माइनस 1 बाई n%। तो हमने वैल्यू को पुट किया, कैलकुलेशन इजी है, 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 15%। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तो ये सिंपल ट्रिक है। इसको अगर इस फॉर्मूला को अगर हम याद रखते हैं तो हम कैलकुलेशन को लंबा ना करके इजी स्टेप्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक दो एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, टू इक्वल सम्स ऑफ मनी आर लेंट आउट फॉर द सेम टाइम एट 9% per annum and 8% per annum respectively. The former is recovered 6 months earlier than the later, and the amount on each case is rupees 8,840.
find the each sum and the period for which they are lent out. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, two equal sums of money are lent out for the same times at 9% and 8% per annum respectively. सेम प्रिंसिपल अमाउंट को दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया गया 9% एंड 8%, और क्या बोला है, फॉर द सेम टाइम के लिए दिया गया 9% एंड 8%. द फॉर्मर इज रिकवर्ड 6 months अर्लियर. तो पहला वाला जो है, जो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, वो 6 महीना पहले हमें मिल जाता है, और दूसरा वाला एंड द लेटर जो है वो 6 महीना बाद मिलता है. तो दोनों के का गैप जो होगा, मान लो अगर हमारा पहला वाला n होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, n प्लस हाफ, यानी कि 1 ईयर, n ईयर्स अगर पकड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, n प्लस हाफ ईयर्स. एंड द अमाउंट ऑन ईच केस इज ₹8,840. तो हमारे पास प्रिंसिपल दिया नहीं है, तो हम पकड़ लेते हैं लेट द टू इक्वल सम्स बी रुपीज p, क्योंकि सम्स जो है प्रिंसिपल अमाउंट हमें इक्वल बोला है. तो लेट द टाइम फॉर विच द फर्स्ट सम वाज लेंट इज इक्वल टू n ईयर्स. हमने n ईयर्स पकड़ा क्योंकि हमें टाइम भी पता नहीं है. तो सेकंड वाले के लिए क्या होगा, पहला वाला 6 महीना कम है तो दूसरा वाला 6 महीना ज्यादा, यानी कि हाफ ईयर्स ज्यादा होगा. तो द टाइम फॉर विच द सेकंड सम वाज लेंट इज इक्वल टू n प्लस हाफ ईयर्स. नाउ इंटरेस्ट ऑन रुपीज p फॉर n ईयर्स इज इक्वल टू, तो पहला वाला केस के लिए क्या है, interest for rupees p for n years at the rate of 9% is equal to p into n into 9 is divided by 100, and interest for on rupees p at the rate of 8% for n plus half years क्या होगा, p into n plus half into 8 divided by 100. अब क्या बोला है हमें, now according to question दोनों का सम्स जो है वो मिलता है, इक्वल मिलता है. तो पहला वाला का सम क्या, अमाउंट क्या होगा, सॉरी अमाउंट जो मिलता है इक्वल मिलता है, तो अमाउंट क्या होगा, p प्लस p इंटू n इंटू 9, जो हमारा पहला कंडीशन था, पहला कंडीशन इसमें का रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. तो यहाँ पे p प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट केस इज इक्वल टू 8,840. तो अगर हम, और दूसरा केस में भी p प्लस p इंटू मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8,840. तो यहाँ पे दोनों का अमाउंट सेम है, यानी कि अगर राइट हैंड साइड दोनों का सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा. तो अगर हम 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो p प्लस p इंटू n इंटू 9 बाई 100, और इधर p प्लस p इंटू n प्लस हाफ इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100. तो अब अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर किया जाए तो p और p दोनों की तरफ कैंसिल हो जाएगा. तो क्या होता है 9pn बाई 100, और इधर 8p इंटू n प्लस हाफ बाई 100. दोनों का डिनोमिनेटर 100 है, तो दोनों तरफ का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर भी कैंसिल होगा. और इधर यहाँ पे भी p है प्रिंसिपल, और यहाँ पे भी p है, तो यहाँ ये दोनों भी कैंसिल हो सकता है. तो हमारे पास बचेगा क्या, 9n इज इक्वल टू 8n प्लस हाफ. तो अब सिंप्लीफिकेशन अगर करें तो 9n इज इक्वल टू 8n प्लस 4. तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 9n माइनस 8n इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 4. तो अब हमें n मिल गया 4 इयर्स. तो देयरफॉर अब हम पहला वाला केस में अगर पुट करें p प्लस p इंटू 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100, तो देयरफॉर इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद p प्लस 36p बाई 100 इज इक्वल टू 8,840. अब हमने क्या किया, इसको 100 इंटू p 100p प्लस 36p 136p बाई 100 इक्वल टू 8,840. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद p इज इक्वल टू आता है 6,500. तो देयरफॉर ईच सम प्रिंसिपल अमाउंट दोनों के लिए सेम है, तो ईच सम होगा 6,500. फर्स्ट सम हमने n मिला हमें 4 इयर्स, तो फर्स्ट सम वाज लेंट फॉर 4 इयर्स, एंड तो दूसरा सम क्या होगा 4 इयर्स एंड 6 मंथ्स, यानी कि 4 एंड हाफ इयर्स. तो
क्वेश्चन को अगर हम समझ लेते हैं तो सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बस हमें थोड़ा सा मन लगा के क्वेश्चन को पढ़ना है, तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन अगर हम समझ लेते हैं तो आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो फिर से एक बार देखते हैं हमने क्या किया। हमने पहले क्या किया, हमें बोला है टू इक्वल सम्स, हमें सम अमाउंट पता नहीं है तो हमने पकड़ा लेट द टू इक्वल सम्स बी रुपीज पी। अब बोल रहा है पहला वाला 6 महीना पहले मिलता है और दूसरा वाला 6 महीना बाद, यानी कि एन जो है टाइम पीरियड जो है वो दोनों का गैप होगा 6 मंथ। तो हमने फर्स्ट केस के लिए टाइम पकड़ा n ईयर्स, तो सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा n प्लस हाफ ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट दोनों का सेम है, तो फॉर द फर्स्ट केस एट द रेट ऑफ 9% फॉर n ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है p into n into 9 divided by 100, and for the second case p into n plus half into 8 divided by 100 at the rate of 8% per annum। अब हमारे में बोला गया है कि दोनों का अमाउंट जो है वो सेम है 8840। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो दोनों का हमने पुट किया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दोनों का राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है, तो हमने 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड को लिया। अब सीधा बस हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे और हमारा n का वैल्यू 4 मिल गया, यानी कि हमें n 4 मिल गया। अब हम इनमें से किसी भी एक में अपना n का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमने पहले वाले में पुट किया, आप सेकंड वाले में भी कर सकते हो, हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो 1 इम्प्लाइज p इंटू n जो था वहां पे हमने 4 पकड़ा। अब हम इसको इजीली सॉल्व जब करेंगे तो देयरफॉर p इक्वल टू 6500, तो देयरफॉर ईच सम इक्वल टू 6500 एंड फर्स्ट सम वाज लेंट फॉर ₹4 ईयर्स, तो सेकंड सम हो जाएगा 4.5 ईयर्स। अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर p हम लोग 6500 पकड़ते हैं एंड 4 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला वाला केस में 9% था, तो 6500 इंटू 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं प्लस p प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग का 6500, तो हमारा रिजल्ट 8840 आएगा। सिमिलरली सेकंड वाले केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जब सेकंड वाले केस के लिए p इंटू क्या था p इंटू p प्लस n प्लस हाफ, यानी कि 4 प्लस हाफ 4.5 ईयर्स इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 8840। तो हम सेकंड वाले केस में भी 6500 प्लस 6500 इंटू 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, तो रिजल्ट हमारा 8840 ही आएगा। आप लोग इसको पुट करके चेक कर सकते हैं और चेक जरूर करो। आप लोग जब चेक करोगे तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट सही है या नहीं हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अपना कैलकुलेशन को हमारा रिजल्ट जो है वो सही है, हमारा आंसर सही है कि नहीं, उसको हम फिर नीचे से ऊपर तक जाके वेरीफाई कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए मैन टूक ए लोन ऑफ ₹12,000 फ्रॉम ए बैंक, he paid 5% interest on a part of the loan and 4% on the remainder. After 3 years, he paid ₹1,650 as total interest. Find the principal at 4% interest. तो हमें बोला है एक आदमी ने 12,000 रुपया लोन लिया और उसने एक हिस्सा के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट किया और दूसरा हिस्सा के लिए 4% किया। हमें पता नहीं है, अब 12,000 में का दो हिस्सा में उसने किया, एक हिस्सा के लिए 3 साल में उसने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और दूसरा हिस्सा के लिए 4% दिया और टाइम कितना है 3 इयर्स, तो 3 साल बाद उसने टोटल 1650 रुपीज पेमेंट किया। तो हमें बोला है फाइंड द प्रिंसिपल एट 4% इंटरेस्ट। तो अब हम क्या करते हैं, हमने पकड़ा लेट द प्रिंसिपल एट 5% इंटरेस्ट भी ₹x। अब हमने
12,000 को 2 हिस्सा में बांटा, तो पहला हिस्सा मान लिया हमने प्रिंसिपल x पकड़ लिया, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, हमारा टोटल अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 12,000, तो 12,000 माइनस x दूसरा हो जाएगा। अगर हम x रुपीस निकाल लेते हैं 12,000 से, तो हमारे पास कितना बचता है 12,000 माइनस x। अब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट फॉर ऑन रुपीस x फॉर 3 years एट द रेट 5% पर एनम इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया, इंटरेस्ट पहला वाला केस के लिए इंटरेस्ट कितना है हमने निकाला, I1 इक्वल टू x इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। दूसरा वाला केस में क्या होगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम प्रिंसिपल फॉर 3 years और प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 माइनस x, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होगा, I2 इज इक्वल टू हमने 12,000 माइनस x इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। तो अब हमें क्या बोल रहा है, दोनों का इंटरेस्ट जो है टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1650। तो नाउ I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1650। हमने वैल्यूज को पुट किया, जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने निकाला अभी उनको पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ पे सिंपली हम लोग कैलकुलेशन करते जाएंगे। यहाँ पे 12,000 और यहाँ पे 3 इंटू 4 12, तो 12 इंटू 12 144, ट्रिपल जीरो साइड में आ जाएगा, माइनस 12x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1650। तो क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या हो रहा है 15x माइनस 12x इक्वल टू 165, एक जीरो है, दो जीरो इस तरफ से गया, डबल जीरो मल्टी जब मतलब 100 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 144 ट्रिपल जीरो, तो निकला 21,000। तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 21,000, तो x हो गया 7,000, x यानी कि फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट अगर 7,000 होता है तो सेकंड पार्ट हो जाएगा 5,000। तो अब हम कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोग उसको करोगे होम असाइनमेंट, और लास्ट टाइम थोड़ा टाइम दिया गया था, इस बार आप लोग टाइम के अंदर सबमिट करना। सिंपल इंटरेस्ट वाला पोर्शन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।